तो ये ज्ञान मनुष्य को सुख देता है, ज्ञान सुख देता है। और ज्ञान यानी कौन सा ज्ञान? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जोलॉजी, मैथमेटिक्स, साइंटिक्स, मेडिकल्स नॉलेज, ये नहीं। ये ज्ञान तो केवल तुमको रोटी देता है, धोती देता है, मकान देता है, भौतिक सामान देता है। ये ज्ञान सुख शांति नहीं दे सकता है। जितना फिजिकल नॉलेज है वो केवल आपकी फिजिकल बॉडी का अरेंजमेंट मैनेजमेंट कर सकता है, बाकी वो आपकी आत्मा को शांति और मन को सुख नहीं दे सकता है। मन को सुख, आत्मा को शांति तो केवल आत्म ज्ञान ही दे सकता है। स्वयं का बोध हो जाए कि मैं कौन हूं, आप कौन हो। नास्त ज्ञानात् परम सुखम। शरीर नश्वर है, आत्मा अविनाशी है। शरीर मरण धर्म है, आत्मा अमर है। शरीर का जन्म होता है, आत्मा का जन्म नहीं होता है। शरीर की मृत्यु होती, शरीर बीमार होता है, आत्मा न बीमार होती न मृत्यु। शरीर के रिश्ते बनते हैं, काका, नाना, फूफा, दाऊ जी, ताऊ जी, जीजा जी, साला जी, समधी जी, बियाई जी, बहुत रिश्ता है। शाली, साला, डेढ़ साला, डबल साला, ये सब बहुत है। ससुर, ससुराल, सासू जी सा, ससुरा जी सा, दामाद, जमाई, दमादम मस्त कलंदर, जमाई का पहला नंबर, ये सब रिश्ते, ये सब शरीर के रिश्ते हैं। शरीर मरा कि रिश्ता मरा। और कभी कभी लोग जोश खरोश में तो जिंदा रहते हुए रिश्ते को मार डालते हैं, रिश्तों को खत्म कर देते हैं। लेकिन जो जीवित रहते हुए रिश्तों को मुर्दा करता है वो भी सुखी नहीं रह सकता है। याद रखना, जीवित रहो तब तक रिश्तों को रिश्ता बनाकर रखो, और जो रिश्ता को रिश्ता बनाकर रख सकता है वही फरिश्ता की यात्रा कर सकता है। जो रिश्ता में ही टूट गया वो फरिश्ता की राह पर कैसे जा सकता है। इसलिए आपके जो पिताजी हैं उनका ऐसा सम्मान करो। पिता को पिता ही समझो, माँ को माँ समझो। माँ से कभी आंख मत गुरेरना, पिताजी से कभी बस। बेटे को बेटा रूप में समझो। कितने लोग कहते हैं हम बहू को बेटी समझते हैं, गलत समझ रहे हो। क्यों बेटी समझ रहे हो? बहू को बहू समझो। तुम्हारे बेटी, साइकिल को मोटरसाइकिल समझ लोगे थोड़े हो जाएगी मोटरसाइकिल। हाँ, गलत समझ रहे हो आप। जो जैसी चीज उसको वो पहुंचो। अब तुम कहो साधु को हम ससुर समझते हैं, से ससुर थोड़े है साधु वो तो साधु ही है। हाँ, बेटी को बेटी, बहू को बहू। जब तुम कहोगे कि हम बहू को बेटी की तरह मानते हैं तो बेटी तुमसे नाराज होगी कि बहू को बेटी मान लिया, फिर बेटी को क्या माना है? बेटी बेटी है, बहू बहू है, सासू सासू है, साली साली है, जीजा जीजा है। जो जो है रिश्ता में उसको उसी रिश्ते से आप टैकल कीजिए। उसको बेटी मानने की जरूरत नहीं। बेटी को तुम थप्पड़ भी मार सकते हो, बेटी को डांट भी सकते हो, बेटी को फटकार भी सकते हो, लेकिन बहू को नहीं ऐसा कर सकते हो। अगर बहू को ऐसा कर दिया तो बहू कुहू कुहू करेगी। हाँ, बहुत खतरा खड़ा करेगी। हाँ, बहुत, मैं जानता हूं इसका हाल। इसलिए बहू को बेटी कभी नहीं, बस जो है वही रहे। चेला को चेला समझो, शिष्य को शिष्य समझो, उसको बेटा मत समझो। गुरु भाई को गुरु भाई समझो, भैया मत कहो। भैया और फूफा जी और बुआ जी, ये सब लफड़ा क्या बना रहे अरे वो साहेब जी है, उसको साहेब जी कहो। और तुम उधर ढूंढते घूमते हो भैया और फिर भाभी को ढूंढोगे, तब फालतू बात करते हो। वो साहेब जी है, संत को संत समझना है, दूसरा देखना ही नहीं है। राम राम है, रावण रावण है, सीता सीता है, मंदोदरी मंदोदरी है, सुपर्णखा कैकेयी कैकेयी है, मंथरा मंथरा है। याद रखना, विश्वामित्र विश्वामित्र है, हम है, तुम हो। सब बिलग बिलग है, कबीर बेजोड़ है, तुम भी बेजोड़ हो। अरे भैंस भी बेजोड़ है, किसी का जोड़ा है ही नहीं। सृष्टि में हर प्राणी बेजोड़ होता है, किसी का जोड़ा लगता ही नहीं।
ऐसा समझना है। आनंद आ गई। तो आत्मा का ज्ञान बता रहा हूं, थोड़ी देर बताऊंगा, क्योंकि आत्मा के ज्ञान में ज्यादातर लोग सो जाते हैं। खतरा यही है, ज्यादा डीप में जाओ तो ये सोते हैं, और ज्यादा ऊपर रहो तो ये कुछ कहते हैं कि गहरे में नहीं गए, और गहरे में जाओ तो सो जाते हैं, उथले में रहो तो शिकायत करते हैं। बड़ा लफड़ा हमारी जिंदगी में भी है। तो मैं कभी कभी गहरे में जाता हूँ, फिर उथले में आता हूँ, इधर उधर तुमको हिलाता डुलाता रहता हूँ। हाँ, इसलिए सत्संग को पैतरा बदलता रहता हूँ। जैसे कबड्डी में पाली बदल जाती है, ऐसे पाली बदल देता हूँ। तो आत्म ज्ञान को समझो। आत्मा ये स्त्री भी नहीं है, आत्मा लड़की नहीं होता है, आत्मा लड़का भी नहीं, आत्मा पुरुष भी नहीं है, आत्मा किसी का नाना फूफा साला भी नहीं है। आत्मा से किसी जीव का नात न काहू से जानो, इसका किसी से नाता रिश्ता नहीं। आत्मा किसी से मोह रखता भी नहीं है। ये तुरंत शरीर मरा के निकल पड़ता है और फिर दूसरे घर में भी जन्म ले लेता है। गुजरात की आत्मा, यदि मरते समय तुमने हमको याद कर लिया और ऐसा याद किया कि नेपाल बॉर्डर से साहब आए थे, उसी समय ध्यान बना और शरीर झटके से छूट गया, तो उसी नेपाल बॉर्डर पर जन्म हो जाएगा। इसलिए याद मत करना। क्या याद करना? मरते समय पाठ को याद करना कि पाठ में सत्संग हो रहा है, गुरुजी प्रवचन कर रहे हैं, सब सुन रहे हैं, तो सत्संगी के घर में तुम्हारा जन्म हो जाएगा। इसको याद करना, क्योंकि नेपाल बॉर्डर पर जन्म लेकर क्या करोगे? उधर भी अलग लफड़ा रहता है, इधर ज्यादा ठीक है। अब मैं तो अगली बार मरूंगा ना, तो न उधर जन्म लूंगा, फिर किधर जन्म लूंगा? इधर जन्म लूंगा, इधर भी नहीं लूंगा, कहीं भी नहीं लूंगा, बस मुक्ति हो जाए, ठीक, मौज। इधर भी जन्म लेकर क्या करोगे? मैं क्या करूंगा जन्म लेकर? इधर भी तो फिर प्रवचन करना पड़ेगा हमको। फिर वो पकड़ लाएगा सुभाष भाई ढूंढ के, करम भाई छोड़ेगा नहीं कि सारा कर्म अदा करो तुम। इसलिए मोक्ष प्राप्त करना है हमको, लेकिन तुमको भी फिर आना पड़ेगा, तुमको आना पड़ेगा। धीरे धीरे तुम्हारा भी होगा। सब उसी लाइन में लगे, क्यू में लगे हैं, मोक्ष के क्यू में लग गए आप। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सौ घड़ा ऋतु आए फल होए। सनहि कंथा सनहि पंथा सनहि पर्वत लंघनम सनहि वित्तम सनहि चित्तम पंच एतानी सनहि सनहि। धीरे धीरे पहाड़ को चढ़ते चढ़ते धीरे धीरे मनुष्य पहाड़ को लांघ जाता है। शनहि कंथा, गुदड़ी धीरे धीरे सिलते सिलते सुई धागे से महिलाएं एक दिन गुदड़ी सिलकर रेडी कर देती है। शनहि पंथा, रास्ता चलते चलते धीरे धीरे मनुष्य गुजरात से राजस्थान पहुंच जाता है, पाट से द्वारिका पहुंच जाता है, पाट से कबीर धाम मुस्तफाबाद नेपाल बॉर्डर पहुंच जाता है। नेपाल की तलहटी पर आश्रम है, बहुत सुंदर रमणीक आश्रम है। मैंने नहीं बनाया है, मेरा उसमें कुछ भी नहीं है। नहीं, मेरा सब कुछ आश्रम तो है, पर बनाया कुछ नहीं। मेरे गुरु श्री क्षमादेव महाराज ने उसको बनाया है। पूज्य श्री गुरुमन देव जी ने बनाया, पूज्य श्री अमान देव ने बनाया है। वो 3 संतों ने उसको बनाया है। आज उनकी उम्र 99 साल है, 92 साल है, 85 साल है। वो संतों ने बनाया, अभी हैं वो सब, उसको संचालित कर रहे हैं, वो तंदुरुस्त है। हम तो उसमें आराम से रहे हैं, बस किस्मत थी, ईंट पत्थर ढोने ही नहीं पड़ा, आराम से रहो। 32 साल से रह रहा हूं, कुछ नहीं करना पड़ा। दूध की व्यवस्था भी है, आटा दाल चावल का कारखाना भी है, आम के बगीचे भी हैं, लीची के पेड़ भी है, नींबू भी लगा हुआ है, जामफल भी लगा हुआ है। आराम से तोड़ कर खाओ, ट्रकों आम फल होता है वहाँ आश्रम में। बहुत बड़ी जगह है, 60 एकड़ भूमि भी है, सरोवर भी है, प्रबल आश्रम बना दिया। और हमने उसमें धेला भर कुछ नहीं किया, बस जय बजरंग बली बोलो, एक गिलास दूध पी लो। बस ये सब आनंद करते वहां संत लोग।
ये सब इसीलिए तो खुश रहते, ये सोचते रहते कब कबीर धाम जाऊं, एक एक भैंस का दूध एक एक साधु पी जाए। हाँ पूरा, वहां कुछ नहीं हमारा और काम नहीं रहता, वहां गुरुजी हमारे बहुत अलर्ट रहते हैं। अभी 99 साल की उम्र में संचालन कर रहे हुए, अभी उनसे हम दर्शन करके आए, मिल करके तो बोल रहे थे अरे हम कोई अभी कमजोर हैं क्या? तो मैंने कहा कौन कहता कमजोर? बोले कोई समझ न ले कमजोर, अभी ताकत है बहुत। तो हमने कहा 99 साल में अभी उनको चश्मा भी नहीं लगता है, उनके दांत नहीं गिरे, वो चना चबाते 99 साल में, किताबें पढ़ते हैं, लिखते भी हैं, अभी हाथ भी नहीं हिलता उनका, और प्रवचन सुनाते हैं 5-5 घंटे। अभी वो जो भक्त पहुंच जाए दर्शन देते हैं 8-8 घंटे तक। बहुत जबरदस्त स्टेमिना पावर उनके पास है, और ये मेरा भाग्य है। और फिर मेरे जिस शिष्य लोग, ये अब मेरी जिंदगी बड़ी मजेदार है, शायद इस पंथ में सबसे सुखी आदमी मैं हूं संतों में, क्योंकि गुरु भी स्ट्रिक्ट है अभी ताकतवर पूरा, और गुरु भाई भी ताकतवर, और फिर हमारा चेला वो भी बहुत ताकतवर। ये सब चेला तो ये भी ताल ठोंक कर बोलता है आपको कमरे से नहीं निकलना है। तो मैंने कहा बिल्कुल नहीं निकलूंगा, दरवाजा बंद करो। बोलता सारी सगवड़ अरेंजमेंट मैं करूंगा। तो मैंने कहा वेरी गुड, बहुत अच्छा है, सब मैनेजमेंट करते हैं। तो जो आदमी सब तरफ से निश्चिंत हो, सुखी हो, लोग सोचते ये क्यों हंसते हैं? हंसता इसीलिए हूं, कोई लोड ही नहीं, कोई लोड वोड नहीं, बस खुश रहो। बस संभालने वालों को मैं संभालता हूं। क्या करता हूं? गुरुदेव का भी ध्यान रखता हूं मैं, गुरुमन देव का ध्यान रखता हूं, अमान देव का ध्यान रखता हूं, सब गुरु भाइयों का, सब शिष्यों का भी ध्यान रखता हूं। इनको संभालने की जिम्मेदारी रखता हूं, कोई संत को कोई तकलीफ ना हो। अगर आप अपना ट्रैक्टर संभाल लोगे तो खेत की जुताई तो ट्रैक्टर खेती बाड़ी खुद संभाल लेगा, और ट्रैक्टर कुआं में गिरा दोगे तो खेत आपका बिना जोता हुआ पड़ा रहेगा। इसलिए आप ट्रैक्टर संभालो तो ट्रैक्टर सब संभाल देगा। ऐसे अपने फैमिली के सदस्यों को संभाल लो तो फैमिली के सदस्य सारा कारोबार संभाल लेंगे, फिर आपको टेंशन कम रहेगी। इनको संभालना जरूरी होता है। संभालने वालों के लिए संसार स्वर्ग है, और जो खुद भी अपने को नहीं संभाल पाते, कोई दूसरों को क्या संभालेगा? पहले खुद को संभालना पड़ता है। जो खुद ही फिसले पड़े हुए हैं, खुद ही गिर पड़े हैं, खुद ही लड़खड़ा रहे हैं, और संभालना क्या है? सबसे पहले अपने मन को संभालो, अपनी इंद्रियों को संभालो, अपने विचारों को संभालो, अपने स्वभाव को संभालो, अपने चरित्र को संभालो, अपने कर्म को संभालो, अपने व्यवहार को संभालो, अपनी वाणी को संभालो। जिसने ये सब अपनी जिंदगी को संभाल लिया, याद रखना फिर वो दूसरे लोगों को भी संभालने की ताकत पा जाता है। इसलिए हनुमान चालीसा में लिखा है कि आपन तेज संहारो वापे, और तीनों लोग हाँकते कांपे। ये लिखा है कि नहीं लिखा? वहां ये नहीं लिखा है कि कुछ और संभालो। कहते हैं अपना तेज अगर संभाल सकते हो, अपने आप को संभाल सकते हो, तो तुम तीनों लोग संभाल सकते हो। और कबीर साहब भी कहते हैं करु बहिया बला अपनी छाण वीरानी आस, और जाके आंगन नदिया बहे सो कसमरे प्यास। अपनी बाहु भुजाओं का बल करिए, पराधीनता छोड़िए, योग्यता को हासिल करिए, अपनी योग्यता का प्रयोग कीजिए। पहले तो योग्य बनिए, और योग्य बन गए तो उसका प्रयोग कीजिए। कितने लोग योग्य नहीं हैं तो प्रयोग क्या करें, और कितने लोग योग्य हैं लेकिन योग्य होने का प्रयोग नहीं कर पाते। क्योंकि योग्यता का प्रयोग करने के लिए स्वभाव को सुधारना पड़ता है। अगर आपका क्रोधी स्वभाव है, आपकी योग्यता प्रयोग नहीं होगी। आपका स्वभाव लालची है, चुट्टा टाइप का है, आपकी योग्यता का प्रयोग नहीं होगा। आपको ज्यादा गुस्सा आती है, गड़बड़ गड़बड़ बोलते हो, तो आपकी योग्यता का प्रयोग नहीं। चाहे राजनीतिक क्षेत्र में हो आप, चाहे सामाजिक क्षेत्र में हो, चाहे साधना क्षेत्र में हो, किसी भी फील्ड में आप काम करते हैं, आपकी योग्यता का प्रयोग आपके सद्गुणों के द्वारा होगा। आप में सहनशीलता भी होनी चाहिए, विवेक भी होना चाहिए, गम खाने की क्षमता होनी चाहिए, और आप में लगन होनी चाहिए, मेहनत करने का गुण होना चाहिए। तब आपकी योग्यता का प्रयोग होगा। आपको हेलीकॉप्टर चलाना आता है, लेकिन आलस्य इतना है, चलाओगे कैसे? आलस्य को दूर करना पड़ेगा।
परिश्रम करने का संकल्प लेना पड़ेगा। आपको भोजन तो 56 प्रकार का बनाना आता है, लेकिन बनाने का मन ही नहीं है। और अकेले थोड़े 56 प्रकार का भोजन बन जाएगा। 56 प्रकार का भोजन बनाने के लिए कम से कम 20 प्रकार के लोग साथ में सहयोगी चाहिए। और 20 प्रकार के जो लोग सहयोगी होंगे उनके साथ तालमेल बिठाने की कला भी चाहिए। उनकी थोड़ा गम भी खाने की कला चाहिए, क्योंकि कोई तेल गिरा देगा, कोई शक्कर उधर गिरा देगा, कोई थोड़ा सा लपसी बना के डाल देगा, तो ये सब गड़बड़ भी करेंगे। इनकी गलतियों को क्षमा भी करना पड़ेगा, और तब आप अपनी योग्यता का प्रयोग कर पाओगे। और जो व्यक्ति अपनी योग्यता का प्रयोग कर देता है उसका चमत्कार दुनिया में दिखाई देता है, और जिसका चमत्कार दिखता है दुनिया उसको नमस्कार करने लग जाती है, नमस्कार करने लग जाती है। मधुमक्खियों से मिलजुल कर काम करना सीखो, चींटियों से हिल मिल करके रहना सीखो, सिंह बाघ और शेर से साहस और पराक्रम करना सीखो, कुत्ते से वफादारी सीखो, और बिल्ली से चुपके से दूध पीना सीखो। बिल्ली चुपके से दूध पी जाती है, ये अवगुण है, इसको मत सीखना। ये तो ऐसे बोल दिया, बिल्ली से नहीं सीखना है। चिड़ियों से ऊपर उड़ना सीखो, उठना सीखो। अपने बिल के अंदर सांप से भी शांत रहना सीखो। सांप बाहर फुफकारता है, लेकिन अपने परिवार में पहुंच करके शांति से रहता है। घास भूसा खा करके गाय भैंस दूध देती है, उस दूध को पी करके तुम संसार को क्या देते हो सीखो। भूसा पैरा घास कड़वी खाने वाली गाय तुमको दूध बनाकर पिला देती है, तो दूध पी करके तुम संसार को अमृत बांटना सीखो, सत्संग बांटना सीखो, अच्छी ज्ञान की बातें सुनाना सीखो। समय का सदुपयोग करना सीखो। कठिन परिस्थितियों में भी निराश ना होना सीखो, उत्साह भरा रहना चाहिए। हार में भी त्योहार मनाना सीखो। अभी मध्य प्रदेश, राजस्थान आदि प्रदेशों में चुनाव हुए, जो लोग हार गए उन्होंने जीतने वाली पार्टी को बधाई दिया है कि आपको बधाई है, आपकी जीत हुई है, देश की सेवा करो, विकास करो, ऐसा बोला। और जीतने वालों ने हारने वालों को फोन भी नहीं किया। ये नहीं किया कि तुम हार गए इसलिए बधाई है, नहीं जीतता कैसे। होशियार होते तो फोन करते कि धन्यवाद धन्यवाद, आपकी कमजोरी से मेरी जीत हुई है, आप सदैव कमजोर बने रहो, धन्यवाद, बधाई है। फोन नहीं किया। जो जीत जाता है ना, सबको भूल जाता है, और जो सबको भूल जाता है वो दोबारा हार जाता है। ये भी याद रखना। इसलिए कभी जिंदगी में सफल हो जाओ तो सबको भूलना मत। यदि भूल जाओगे तो आगे फिर असफल हो जाओगे, क्योंकि सफलता अकेली नहीं होती है। सफलता अनेक लोगों के सहयोग से जन्म लेती है। अभी मैं यहाँ देखता हूँ कार्यक्रम में आरती जब होती है तो भक्त लोग आरती गाते हैं। वो करम भाई भी, दाम भाई भी, आत्माराम भाई भी, झवेरी भाई भी, और वो सुभाष भाई, गंगाराम भाई, और सबके सब अलर्ट रहते हैं। किसी ने आरती की थाली की दीपक को बुझा दिया तो गंगाराम भाई तुरंत पहुंचा, अरे मत बुझाना। तो हमने कहा सारे के सारे लोगों के इतने बड़े सहयोग से इतना मोटा, इतना बड़ा कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। इसलिए हमेशा याद रखना, सफलता अकेली नहीं होती है, सफलता सहयोगियों के सहयोग से होती है। और जब आदमी अकेला हो जाता है तो असफलता आकर के उसका श्रृंगार करती है, और जब आदमी
सबके साथ में सबको लेकर चलता है और सबके साथ में होकर चलता है, तो सफलता उसका आकर के स्वागत करती है। इसलिए परिवार में भी एकता बनाइए। कितने घरों में तो पति पत्नी में भी एकता नहीं, पत्नी का भोजन अलग बनता है, पति का अलग बनता है, दोनों। तो पूछो ऐसा क्यों? तो पत्नी कहती है हमको इनका व्यवहार पसंद नहीं। तो मैंने पूछा व्यवहार पसंद नहीं तो 3 बच्चे कैसे पैदा किए? बोले पहले पसंद था, आप पसंद नहीं। अब मतलब निकल गया तो पसंद ही नहीं आ रहा। ये क्या लफड़ा बना रही है? पति पत्नी एक साथ रोटी खाना है, प्रेम से बनाना है। इस दुनिया में गरीब हो या अमीर हो, साधु हो या गृहस्थ हो, नेता हो या वैज्ञानिक हो, कर्मचारी हो या अधिकारी हो, व्यापारी हो, कोई भी हो, जो प्रेम से रहना जानता है, जो प्रेम से जीना जानता है, अनुशासन में रहना जानता है, अनुशासन में रखना जानता है, प्रेम को निभाना जानता है, अनुशासन करना जानता है, याद रखना वो व्यक्ति कभी फेल नहीं होता है। वो हमेशा अपने लक्ष्य को प्राप्त करता हुआ निरंतर आगे बढ़ता चला जाता है।